वेलकम बैक जी सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका और जनाब ब्रेक में से वापसी पे अब भी हमें एक और बहुत मजेदार किस्म के गेस्ट ने ज्वाइन किया है ज़हीर अहमद साहब जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इनकी भी बड़ी मजेदार किस्म की जर्नी है जो ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान ज़हीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो आप भी मोटिवेशनल स्पीकर बनने तक का जो सफर है उसको जरा शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ कि हाउ वाज योर जर्नी टू सक्सेस। थैंक यू मैडम, आपने आज मुझे एक चांस दिया यहाँ पे, स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए। तो मैं काफी टाइम से सोच रहा था, हमारे एक वैसे यूट्यूब चैनल भी है ZZ मेंटोर के नाम से। तो उस पर भी हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ सीखा है वो दूसरों को बताया जाए या कैसे लाइफ में उन्होंने आगे बढ़ना है। तो इंसान बेसिकली एक कोशिश करता है और सब कुछ बेसिकली होता तो अल्लाह के फजल करम से ही है। इंसान अपनी मर्जी जो मर्जी कर ले वो होता नहीं है, लेकिन जब अल्लाह का फजल होता है तो फिर इंसान के रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन उसमें यह कि अल्लाह ने इंसान को एक दायरा इख्तियार जो दिया वो अक्ल का, कि उसको यूज़ किया जाए। बहुत से लोग हैं हम उसको तकदीर पे छोड़ देते हैं, किस्मत पे छोड़ देते हैं, एफर्ट्स नहीं करते या कहते हैं जो किस्मत में हुआ वो मिल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंसान किस्मत का ममार होता है और अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया कि वो कोशिश करे और अच्छी इंटेंशन से, अच्छे इरादे से कोशिश की जाए तो अल्लाह रास्ते बनाता है। अच्छा, एक ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है, इसमें मुझे लगता है यूथ इसमें भी बड़ी कश्मकश का शिकार होगी। एक तरफ ये कहा जाता है कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसके लिए तुम कोशिश करोगे, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो तुम्हारे लिए वो तुम्हें मिलके रहेगा। क्या करें हम, कहाँ जाएं? अच्छा ज़हीर अहमद साहब, आप हमें भी बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि आपने भी लाइफ में बड़ा कुछ फेस किया, बड़ी हार्डशिप्स देखी एंड देन आप इस तरफ आए, तो क्या जर्नी थी वो आपकी? उसको मैं शॉर्ट ही बताऊंगा क्योंकि जर्नी तो बहुत लंबी है, 20 इयर्स की है। उसमें जब मैं इस्लामाबाद में आया तो आफ्टर मेट्रिकुलेशन 2001 में, तो सिंपली ये कि जिस ब्लू एरिया में आज अल्लाह का शुक्र हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, एक अच्छा अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद में नाम है ZZ रियल एस्टेट मार्केटिंग के नाम से। तो इसी ब्लू एरिया में मैंने जर्नी जो स्टार्ट की थी एज ऑफिस बॉय, 1000 की सैलरी थी मेरी। अमेजिंग। अच्छा। तो उसके बाद मुझे स्टडी का बड़ा शौक था क्योंकि सोर्सेज ऐसे नहीं थे कि मैं स्टडी कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर मेरा 2 ईयर का गैप आया मैट्रिक के बाद, फिर मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग में की। उसके साथ मैंने एक हाउस में जॉब की पूरी, मतलब उसमें सारे जो घर के काम होते हैं उस दौरान मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। अमेजिंग भाई, ये तो जबरदस्त। उसके बाद फिर मेरा 2 साल का गैप आया, फिर मुझे स्टडी का बहुत ज्यादा शौक था। फिर मैंने BSc डबल में स्टेट वाले सब्जेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट कर लिए, और जो 7 ईयर मेरे थे उसमें BSc क्लियर होने तक मैं 7 साल किसी घर में, किसी के घर में आप काम भी कर रहे थे, हाउस होल्ड। हाँ, सारे घर के जो काम होते हैं सारे। तो वहां से ये कि उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। वहां पे मतलब 2009 में मेरी जो सैलरी थी वो 3000 थी, आप ये इमेजिन करें। तो वो मतलब कुछ भी उस तरह मुझे पैसों की परवाह ही नहीं थी। मैंने कहा जो एक एम था उसके ऊपर लेके चलना है। तो उसके बाद फिर जॉब के सिस्टम में हम मेडिसिन कंपनी में चले गए, वहां से फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में, फिर उसके बाद रियल एस्टेट में अल्लाह ने एंटर कर लिया। फिर जहाँ पे जब एंटर हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा ये किस काम में पड़ गए, ये तो लोग ये वो है फलां। फिर मैंने सोचा यार कि अगर मैं किसी के साथ फेयर क्लियर चलूंगा तो थोड़ा ही मेरा गिरीबान को ही पकड़ेगा। वहां से फिर अल्लाह ने एक हिम्मत दी और बिल्कुल 0 लेवल स्टार्ट किया। उसके अंदर एक मतलब लंबी स्टोरी है, वो फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस हुए और कैसे हुए। स्टोरी है बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने किया कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर अपने एक छोटा सा ऑफिस बनाया करते करते आज अल्लाह का शुक्र अच्छा एक सेटअप है हमारा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप सबसे ज्यादा जो मार्क्स देते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी में सबसे ज्यादा किस चीज को आप कहते हैं कि जी इस मेरी कामयाबी के पीछे इसका हाथ था? क्या वो अल्लाह पे यकीन था, आपकी मेहनत थी, या कोई और डिवाइन फोर्सेस थी आपके साथ? नहीं, उसमें देखें कंट्रीब्यूशन बहुत सी चीज़ों की होती है। मैं बिज़ात खुद तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सबसे पहले अल्लाह की मेहरबानी होती है। फिर पेरेंट्स की दुआ, जो मुझे लगा है कि पेरेंट्स की दुआ ना होती तो शायद, लेकिन पेरेंट्स की दुआ के पीछे जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी वो दुआ लेने की, वो भी अल्लाह ने ही दी। ठीक है, तो वो अल्लाह किसी किसी को ये चीज़ मतलब नवाजता है। हालांकि बहुत से होते हैं आपस में, डिफरेंट फैमिलीज होती है, बहन भाई होते हैं। पेरेंट्स का मैंने देखा ना, यूथ हमारी आजकल जो है ना वो पेरेंट्स से वो रगबत नहीं है, हाँ। वो जो है ना उनके साथ प्यार मोहब्बत नहीं है जो होनी चाहिए बिल्कुल। तो यूथ को सबसे पहले जो है ना मैं कहता हूँ जो मर्जी वो कर ले, उसकी बहुत अच्छी स्टडी है, बहुत जगहों से पढ़ा है, बड़ी बड़ी डिग्रीज ले ली, अगर वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना तो फिर वो कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है। तो पेरेंट्स की दुआ आपकी लाइफ को क्या दुनिया जहां को बदल देता है, लेकिन उसके साथ आपको खुद पे और अल्लाह पे बिलीव भी होना चाहिए। ठीक है, दिल से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं या बाकी आप सब लोगों को लेके साथ चलते हैं। इज्जत एहतराम पहली चीज होती है सबके लिए, लेकिन उसके साथ अपना बिलीव खुद हो और हार्ड वर्किंग भी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि सब कुछ आप छोड़ दें एक तरफ। सही।
پیرنٹس کی دعا کے علاوہ اپنی کنٹریبیوشن اور اللہ پہ بلیو بہت اسٹرانگ ہونا بہت چاہیے strong کہ جو چیز اللہ میرے لیے کرے گا وہ سب سے بیسٹ ہوگی، اور جو چیز میں خود اس انٹینشن سے کر رہا ہوں کہ یار جو چیز میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ دوسروں کو کیا ہونا ہے. مطلب یہاں پہ بہت سے لوگ نا تھوڑا سیلفش ہو جاتے ہیں، یار سارا کچھ میں ہی کروں. تو پیسہ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا سکسیس کے لیے، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے دوسروں کو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے. چلے جی، آپ کا تہا آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ ضیاء الحق صاحب آپ کا، ظہیر عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. امیزنگ گیسٹ کا پینل تھا آج ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی جی صبح خیر پاکستان کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. سائمہ امجد کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.